फैसला सुना दिया है कि 23 मई तक सभी लोगों को घर खाली करना है। आज ये किस बात की पेपर कार्रवाई क्या कर रहे हैं? ये कार्रवाई ये कर रहे हैं, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश जानने आए हैं कि बता तुझे क्या चाहिए। यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं और वहाँ दुकानों पर होटल में सील लगाने शुरू कर दिया घरों पे। ये शादी होने वाली है? होने वाली थी 25 मई की। 25 मई की? हाँ, तो क्या हुआ? अब तो कैंसिल ही करनी पड़ेगी, आप देख रहे हो ना। 1.5 महीना है, अभी से उसके इतनी बेचैनी हो रही है। खाली करो, किस चीज के अभी से खाली कर दे? कहाँ जाएंगे? हमारे कुछ है ही नहीं, हम खाली नहीं करेंगे, वहीं मरेंगे। लोगों की लाश के ऊपर से विकास होगा और हम तो इन मकानों के अंदर दब के मर जाएंगे। तोड़ने आएंगे तो हम नहीं निकलेंगे। सर चुप्पी मचा दी, इस बात पर जवाब। कार्रवाई सारी हो चुकी है। कार्रवाई तो हो चुकी है, रिपोर्ट तो आपने कहीं ना कहीं गलत हो चुकी है। हम लोग का जो है इधर जो है बहला रखे हैं, इधर पीछे से जो है सील करवा रहे हैं। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जलकर दिल्ली। समय मेरी मौजूदगी जो है शालीमार गांव के अंदर है, जहां बुलडोजर दस्तक दे चुका है। आपको बता दें 30 मई तक लोगों को घर खाली करने का आदेश दिया गया। तो हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि 23 मई तक सभी लोगों को घर खाली करना है। वहीं बता दें पहले पेपर दिखाओ अभियान चला, उसके बाद आज देखिए कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ देखिए किस तरीके का दिखावा गया है। लोग आ रहे हैं और कुछ अधिकारी लोग बैठे इनके पेपर्स देख रहे हैं। आखिर इस दिखावे का क्या होगा, आइए लोगों से जुड़कर जानेंगे और यहाँ के अधिकारी से जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। एक भी कागज अनबन नहीं है, सब कुछ पर्ची दिखाया जा रहा है। ये देख लो आप, ये देखो सरकार की मिली जुली साजिश है। सरकार हमें बर्बाद करना चाहती है गरीब आदमियों को। इसलिए एडीएम साहब का आज मौजूद होना बहुत जरूरी था, वो आज आए नहीं है। अपने इनको चेलों को भेज दिया, ये कुछ जवाब नहीं दे रहे। ये कह रहे साहब देखेंगे, तो मतलब आज ये किस बात की पेपर कार्रवाई क्या कर रहे हैं? ये कार्रवाई ये कर रहे हैं, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश जानने आए हैं कि बता तुझे क्या चाहिए। अब वो हम ये बता रहे जी हमारा रोड बनवा दो, ऊपर से बनवा दो, नीचे से बनवा दो। कार्रवाई वही होनी है जो सरकार सोच के बैठी है। अब ये देखिए ना, पक्की रजिस्ट्रियाँ सन 82 की लेकर के बैठे हुए, 72 की रजिस्ट्री, 72 की, और सारे कानूनी कागज है हमारे पास में। LG का ऑर्डर है हमारे पास में। सारे फर्जी दस्तावेज जो है इन्होंने कोर्ट में जो है जमा करे। कोर्ट में हमारे वकीलों को बोलने नहीं दिया गया ताकि वो उसको अपोज कर सकें। जो मुआवजे की जितनी भी रसीदें इन्होंने दी उनके जो हमारे फार्मर्स थे उनके नाम की, वो भी सारी झूठी हैं। 2018 की DDA की लिखित हैंडराइटिंग में 2018 का ये लिखित है कब्जा कार्रवाई कि ये जो हमारी जमीन है ये अभी तक अधिग्रहित नहीं हुई है, ये प्राइवेट लैंड है। ये सारे झूठे दस्तावेज दिला करके और हमें ये सरकार ने मारने का काम पूरा कर लिया। आज ये लॉलीपॉप चुसाने के लिए आए थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ से कुछ होना जाना है नहीं, बिल्कुल नहीं होना जाना। ये तो हमको मारने के लिए आज आखिरी हमारी ख्वाहिश पूछने आए, कैसे मरोगे। क्या कह रहे हैं सर? जब ये मकान बन रहे थे 45 साल से, तब सिस्टम कहाँ पे था? तब DDA की जमीन नहीं थी। ये राशन कार्ड भी है, सब बिजली का बिल, पानी का बिल, सब कुछ है, सब कुछ दे दिया, पासपोर्ट तक दे दिया इनको। क्या करें अब? ये मान ही नहीं रहे किसी चीज को। यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं और वहाँ दुकानों पर होटल में सील लगाने शुरू कर दिया घरों पे। वहाँ पे देखो आप, पब्लिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। डाइवर्ट किया जा रहा है। रजनी शादी होने वाली है आपकी? हाँ थी शादी। थी शादी या होने वाली है? होने वाली थी 25 मई की। 25 मई की? हाँ, तो क्या हुआ? अब तो कैंसिल ही करनी पड़ेगी, आप देख रहे हो ना, माहौल तो देख रहे हो ना, ये शादी वाला माहौल दिख रहा है आपको। कैंसिल ही करनी पड़ेगी ना मजबूरन में। अभी हमने कुछ नहीं सोचा उसके लिए, अभी हम सिर्फ अपना घर बचाने के लिए सोच रहे हैं बस। तो वहाँ आप लोगों ने कोई टाइम मांगा, मुख्यमंत्री जी से बात करने की कोशिश की कि घर में शादी है, बेटी की शादी है और बेटी की शादी का महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम बोल रहे हैं, हमारी बात यहाँ पे भी लिखवा रहे हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप बोल रहे हैं आपत्ति बताओ, ये बताओ, बट हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्लॉट कब्जा बता रहे, कब्जा करके बनाया गया। कब्जा किया था आप लोगों ने, खरीदा था? हमने तो अपना खरीदा है, 1 लाख रुपए गज से खरीदा हमने। इतनी महंगाई थी यहाँ पे, सबसे ज्यादा यही महंगाई थी। हमने 1 लाख रुपए गज खरीदा, 30 गज का हमारा मकान है। 30 लाख रुपए दिए फिर बनाने का? हाँ, और फिर बनाने के लग से दिए हमने। कितने टाइम पहले बनाया? क्या? कितने टाइम पहले बनाया? हमें 6-7 साल हो गए बनाए हुए। अभी हमारा न्यू घर बना है। और आज खाली हाथ
हाँ, आज तो कुछ भी नहीं हो रहा, ना कुछ सुनवाई हो रही है, ना कुछ हो रहा है। देखिए ये वो बहन है जिसकी शादी होने वाली है 25 मई को, पर हालात ये हैं जहाँ घर इसकी बसाने की बात चल रही है पर मायका इसका उजड़ने वाला है। हाँ, सील सील लग रही है। दूसरा डिपार्टमेंट है, हमारा नहीं है, दूसरा सरकार ने कोई और ही भेजा हुआ है, वहाँ जाके देखना पड़ेगा। आज क्या यहाँ पेपर अभियान चल रहा है? टाइम पास चल रहा है और कर रहा है। इसको आज तक अभी तक ये नहीं पता कि हाँ कितने मकान टूटेंगे कितने नहीं टूटेंगे। कोर्ट में सारी फाइलें लग चुकी है, कितनी बार ये गलियों में घुमा के करवा सके, कितनी बार यहाँ बैठ गए, इसको अभी तक ये नहीं पता कि हमारी दिक्कत क्या है। आज ये पूछ रहा है कि हमें दिक्कत क्या है मकान तोड़ने में, मकान खाली करने में दिक्कत क्या है, तो तुम्हें दिक्कत क्या है, हम तोड़ते हैं। तो वो सुनने के लिए पब्लिक बिठा रखी है। जब कोर्ट का आदेश हो गया उसके बाद ये बात पूछी जा रही तो है। कोर्ट में 30 मई का टाइम दिया है ना, और कोर्ट ने ये भी कहा है कि इन लोगों के मकान अगर खाली करने के हम पूरा वो कर रहे हैं, लेकिन जो इनका नुकसान है सरकार वो इनको दे, उसके बारे में नहीं सोच रही। बस एक एक दिन भारी हो रहा है कि मकान तोड़ूं। तो कहीं रहने की व्यवस्था जुटाई अभी से, क्योंकि अचानक से तो घर किराए पे मिलेगा भी। इतनी लंबी चौड़ी कमाई तो हमारी है नहीं, रेखा गुप्ता की तरह पता नहीं कैसे हम वो सीएम पर की, हमारे पास इतना नोट तो है नहीं कि कहीं जाके कहीं और रह लेंगे। सुबह की खा के शाम को चिंता, शाम की खा के सुबह चिंता, कहाँ से मकान बना लेंगे? मकान बातों में बनता है या जमीन आप बातों में ली जाती है? ऐसा सोते होगे तो कहीं ना कहीं ये लगता होगा में यही घूम रहा है, मकान बचाओ, नींद भी नहीं आती, यही नहीं पता सो रहे जग रहे हैं। ऐसा भी लगता हो बुलडोजर आ गया, बिल्डोजर की भी वो है। अरे अभी तो नींद नहीं, कुछ नहीं, भूख प्यास सब कुछ खत्म हो गया। अभी तो 1.5 महीना है, अभी से उसके इतनी बेचैनी हो रही है। खाली करो, किस चीज के अभी से खाली कर दे? कहाँ जाएंगे? हमारे कुछ है ही नहीं, हम खाली नहीं करेंगे, वहीं मरेंगे, घरों के अंदर ही मरेंगे, हम नहीं खाली करेंगे। कह रहे कब्जा किया, बार यही बात। कब्जा वो कह दे, ये तो पैदा भी नहीं हुई होगी। इतने साल से 55 साल से पब्लिक रह रही थी, तब नहीं दिखाई दे रहा था, अब भी बड़े कब्जे चालू हो रहे हैं। तो ये है ना कि जो 30 साल से अगर किराएदार भी वहाँ रहता है तो उसका मालिकाना हक हो जाता है। यहाँ 50-55 साल से रह रहे हैं तो इनका कोई वो नहीं है। मैडम अभियान क्या है, तो खाना पूर्ति चल रही है, कुछ ऐसा हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। हम तो सिर्फ रेखा गुप्ता से चाहते हैं कि अभी भी वो हमारी मदद कर सकती हैं। अगर वो करने पे आ जाएंगी तो हमारे घर आज भी बच जाएंगे, हमें इतना यकीन है उन पे। लेकिन हम बस यही चाहते हैं रेखा गुप्ता से कि हमारी मदद करो, हमारे घर बचा दो बस। तिनके जोड़ के घोंसले बना के हमारे घर बनाए गए लोगों को, अब वो उजड़ते हुए दिख रहे हैं तो लोगों को दिल से बहुत बुरी वो निकल रही है। हम तो रेखा गुप्ता से आज भी यही कह रहे हैं कि हमारे घर बचा दो जैसे थे बस। आंखों से लग रहा है आपके आंसू बस जी मैडम जी, हमारे दिल से भी वो निकल रही है कि हम बोल नहीं पा रहे बस ये। बाबा कितनी उम्र है आपकी? मेरी 70 साल। 70 साल। कितने साल से इस गांव में इस जगह पर रह रहे थे आप? हम 50 साल से। 50 साल से। तो आप बता रहे हैं कि जमीन आप लोगों ने कब्जा करके बनाया हुआ है? पीएम उदय की रजिस्ट्री हुई है। पीएम उदय की रजिस्ट्री कराई हुई है? हाँ, पीएम उदय की रजिस्ट्री कराई हुई है, कॉलोनी पास हो रही है। पहले मतलब सन 77 के अंदर हम जो है शहरी विकास मंत्री से मिले थे, उन्होंने बोला था आप एलजी से मिलो, और एलजी के पास गए, एलजी ने लेटर लिख के दिया अब जहाँ बस्ती बची हुई है उस जगह को एक्वायर ना किया जाए। वो लेटर है हमारे पास, हमने लगाया है। अच्छा, उसके बाद 2010 में एलजी ने लेटर दिया कि इसमें से 1 इंच जगह भी नहीं टूटेगी, वो लेटर भी हमने लगा रखा है। और पीएम उदय में हमारी कॉलोनी पास हो रही है। पहले कॉलोनी पास हुई 536 नंबर था इसका, दूसरी बार 700 कुछ नंबर था, अब 1555 नंबर है। अब रेखा गुप्ता ने कल 6 तारीख को किया है, उसमें भी पास है ये, फिर यह अवैध कैसे होगी ये समझ में नहीं आता। पीएम उदय की हमारे पास रजिस्ट्री है, वो उसको अवैध बता दिया। जब रजिस्ट्री कराई थी पीएम उदय के तहत तब कितना पैसा दिया आपने? उस टाइम हमारा 50,000 के करीब खर्च हुआ। अच्छा, फिर दूसरी रजिस्ट्री करवाई हमने, उसमें हमारे 5 लाख रुपए लगे। ठीक है, दूसरी रजिस्ट्री करवाई, वो रजिस्ट्री भी है हमारे पास। तो फिर वो या तो रजिस्ट्री करने वाले अवैध हैं या वो मतलब ये बताने वाले अवैध हैं। हम अवैध कैसे हुए ये समझ में नहीं आता। हम अवैध हैं कैसे, जबकि यहाँ मतलब जगह है वहाँ इसको रोड को और बढ़ाने की। दूसरी सरकारों ने भी तो यहाँ जो है एडजस्टमेंट की है, उन्होंने भी किया है एडजस्टमेंट,
ना अरे विकास है, विकास के जब विकास करते विकास थे- लोगों की लाश के ऊपर से विकास होगा। और हम तो इन मकानों के अंदर दब के मर जाएंगे। तोड़ने आएंगे तो हम नहीं निकलेंगे, हम उसी के अंदर दब के मरेंगे। और ये साहब जो है जिम्मेवार होंगे, ये जिम्मेवार होंगे, इनका नाम लेके इनका नाम क्यों लोगे सर? न्यू लेंगे कि इनके ऑर्डर से टूट रही है। ये इनको तो ऑर्डर है, वो काम कर रहे हैं। ऐसा है, नौकरी सब ये नौकर तो देते हैं रिपोर्ट जाके। अगर ये नौकरी जाके रिपोर्ट ये दें अब वो जगह जो है उन लोगों की है, तो फिर कौन तोड़ देगा? इन्हीं की रिपोर्ट पर तो हो रहा है सब काम। वो आए नहीं जो क्या कह रहे हैं सर? कुछ नहीं करे, हम तो मरेंगे, हम तो मरेंगे प्लाट के नीचे दब के। अब ये रिपोर्ट दे रहे हैं, घर खाली नहीं करेंगे। 750 आदमी रह रहे हैं इसमें, कई हजार आदमी है। जाके देख के लोग कितने आदमी रह रहे हैं, जाके देखो कितने आदमी रह रहे हैं वहाँ पर। सर 750 का क्यों दे रहे हैं आप लोग रिपोर्ट? सर 750 लोगों का ये कह रहे हैं कि आप लोग रिपोर्ट दे रहे हैं कि 750 लोग ही रहते हैं यहाँ पर। सर ये सारे डिसाइडेड है, बातें हो चुकी हैं सारी, ये सब डिसाइड। ये क्या बाकी स्थानीय निवासी झूठ बोलेंगे? सर चुप भी नहीं साहब, प्लीज। कोर्ट में दिखा सकते, कोर्ट में दिया हुआ इन्होंने सर, मैंने कोर्ट में सब कहते हैं सारे। कोर्ट में ये गए थे नहीं, आप लोग रिपोर्ट देंगे वही तो कोर्ट देख रही है ना। जब नौकर हमारी नौकरशाही गलत करेगी तो आम जनता का क्या होगा? सर चुप्पी मचा दी, इस बात पर जवाब। मैडम कार्रवाई सारी हो चुकी है। कार्रवाई तो हो चुकी है, रिपोर्ट तो आपने कहीं ना कहीं गलत दी हो चुकी। रिपोर्ट तो यहाँ से गलत दी है। कितने लोग रहते सर यहाँ पर? 3000 से ऊपर लोग रहते हैं यहाँ पे। हमने पूरे 150 तो मेरे मकान में रहते हैं, एक ही मकान में 150 आदमी रहते हैं। मैंने लिख के दिया हुआ, साइन करके दिया हुआ इनको, वो सबके आधार कार्ड दिया हुआ है। कोर्ट में क्या बताया? कोर्ट में टोटल जगह पे बताया 750 750। सर ये बात कितनी सच है? 750 बताया आप लोगों ने? 750 बताया? मैं आपको दे सकता हूँ, इसका प्रूफ दे सकता हूँ मैं। सर आज ये जानना चाह रहे हैं यहाँ क्या अभियान चल रहा है? मैडम ये जो वर्क चल रहा है ना, प्रोसेस चल रहा है ना, तो कोर्ट क्या प्रोसेस चल रहा है? ये वाइडनिंग ऑफ रोड का है। वाइडनिंग ऑफ रोड खसरा नंबर 12 और 13 में। ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, तो इसके लिए प्लान था PWD का। तो यहाँ पर इन्होंने मना किया, यहाँ जो रेसिडेंट है इन्होंने कहा कि ये हमारी ज़मीन है, कोई पैसा मांग रहा है। पेपर दिखाओ अभियान तो पहले भी चला था, बावजूद इसके फिर पेपर दिखाओ अभियान जो चला था उसकी सारे स्क्रूटिनाइज हुई, कोर्ट में गया, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि ज़मीन को खाली कर दिया जाए। तो फिर आज क्या हो रहा है? तो आज जस्ट यही बताने के लिए कि अगर ये ऑर्डर तो इनको पता ही है वैसे तो, फिर भी ये बताने के लिए कि ADM की इंटरेक्ट करे, कि इनको बताए कि अगर इसके बावजूद भी ये कुछ चाहते हैं, इसके बारे में कुछ इनका क्या सजेशन है, तो ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इससे क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट तो फिर आगे सीनियर अथॉरिटी बताएगी, हायर अथॉरिटी बताएगी क्या करना है, कैसे करना है। जब सरकार को किसी भी तथ्यों पर संतुष्टि नहीं होना है, इन्होंने पेपर दिखाओ अभियान पहले भी हुआ, पेपर दिखाए, तमाम चीजें लाए कि हमने प्लॉट खरीदा है या फिर इतने समय से रह रहे हैं, बावजूद इसके संतुष्टि नहीं हो रही, फिर क्या आप इस बात को 143 लोग जो है कहीं ना कहीं बेघर हो रहे हैं, इस बारे में क्या कहना है? सर हम तो जैसे ऑर्डर हुए उसके हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, आज हो क्या रहा है वास्तव में ये जानना चाह रही हूँ। थोड़ा सा ये बताएं कि ये पेपर मंगा के क्या दिखाया जा रहा है? पेपर नहीं मंगाया, डिसीजन हो चुका है इसका कि 30 तारीख तक मकान को आप खाली कर दिया जाए, ऐसा बोला गया है। जो भी रेसिडेंट है यहाँ पर ऑक्युपाइड पर्सन है। सर आज यहाँ दोबारा से पेपर दिखाओ अभियान क्या चल रहा है? क्या आज ADM राजीव रंजन जी भी पहुँचे? क्या लग रहा है कुछ बदलाव आने वाला है कोर्ट के फैसले? ये सब जो है एक दिखावा है, और इस दिखावे में क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन मुझे ADM साहब से उम्मीद है कि वो हमें बचा देंगे। उनकी आंखों में एक सत्यता दिखी है, मुझे उम्मीद है कि वो हमें बचाएंगे, क्योंकि वही नुमाइंदे हैं। वो पब्लिक के भी सर्वेंट हैं, वो दिल्ली सरकार के भी सर्वेंट हैं, और वो केंद्र सरकार के भी सर्वेंट हैं।
वो ये नुमाइंदे हैं जो डिसाइड करेंगे कि हम बचेंगे या रहेंगे। इस तरीके के भी आरोप लग रहे हैं कि फर्जी पेपर जो है कोर्ट में जमा कराए गए हैं प्रशासन के द्वारा। ऐसे यहाँ के आप लोगों के साथ ही सहयोगी लोगों का कहना है। साथ ही ये भी बताया गया कि कोर्ट में यही बताया गया सिर्फ 750 लोग ही प्रभावित होंगे, जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 3000 लोग प्रभावित होने वाले हैं। क्या कितना सर मैं कहता हूँ एक आदमी भी प्रभावित होगा, उसका आश्रय का अधिकार 19 कहाँ गया वो बता दें। 7.5 तो मानते हो, उनको आपने रीस्थापित करने के लिए कौन सी फार्मूला है आप वो बता दो। आप बताओगे या हम बताएंगे? अनुच्छेद 21 हमारे को जीवन जीने का अधिकार देता है। वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया। अनुच्छेद 13 की बात कर रहा हूँ, तो क्या संज्ञान नहीं लेना चाहिए? तो कोर्ट का फैसला आ चुका है, कोर्ट का फैसला तो मानना पड़ेगा। क्या करेंगे? सर कोर्ट का फैसले का हम सम्मान कर रहे हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है वही तो करोगे। आर्टिकल 300A क्या बोलता है, आर्टिकल 19A क्या बोलता है, आर्टिकल आपका 21 क्या बोलता है, आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इन पे तो बात करोगे ना। संविधान से देश चलेगा ना सर, कि देश बिना संविधान के चलेगा? देश तो संविधान से चलेगा। कोर्ट ने तो कुछ ना कुछ फैसला मैं कहता हूँ कि सारे कोर्ट के फैसले हमें मान्य हैं, लेकिन जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 तो करता है ना सर, वो तो उनको देना पड़ेगा ना। आदमी भारत का नागरिक भारत में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? होटल बंद क्या कर लेगी हमारा? मरना आज भी और कल भी। क्या हुआ? हमारे मकान बने हुए हैं ये, जब हमने सीएम से यूँ कह दी कि हमारे मकान न छोड़ दे तो फ्लाईओवर बना ले यहाँ से, तो हमारे मकान क्यों तोड़ रही है बेटी? हमारी कोई गलती है? जाता ये मकान बनते ना जब ही तोड़ देती। अब ये बन गए थे ना, क्यों तोड़ रही है? जब सरकार कहाँ सो गई जब ये मकान बन रहे हैं? जब सरकार कहाँ सो गई? तो आप लोग एडीएम से बात कर रहे थे, यहाँ पे अचानक से एटीएम नहीं था, हमारी तौर पर लाल कर दिया। एटीएम नहीं था, वहाँ पर हम लगा लिए बातन में, यहाँ हमारे मकान सील हो रहे हैं। बात कर रहे थे तो वहाँ बात हो रही थी, यहाँ सील लगा गए हैं। हम लोग का जो है इधर जो है बहला रखे हैं, इधर पीछे से जो है सील करवा रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रही, बताओ। माँ बुला रही है सबको, पंजा सील करवा रहे, क्यों करवा रहे? एक तरफ मीटिंग दूसरी तरफ सील। हाँ वही तो कह रही, एकदम आके तो पानी बस सारी आग लगा रही हो, सबको परेशान करके रख दिया है। बताओ, बोलो तो सही, कुछ ना कुछ करो तो सही। कोई करने को राजी नहीं हो रहा है। 4 महीने तो बैठे बैठे परेशान हो रहे, 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने तो आदमी पानी पी रहा, कछु खा रहा। अरे कर रही है तो कर तो सही, कुछ जगह तो दे दे हमें, कुछ जगह तो दो थोड़ी बहुत। कुछ जगह भी नहीं दे रही, नेक भी है। कहाँ जाएगा आदमी, कैसे रहेगा बताओ? है माँ सारी पब्लिक को बुला के बिठा दिया, सवेरे से बैठा दिया, 9 बजे आ जाओ, 9 बजे आ जाओ। कोई हम माँ जा रहे थे क्या क्या में, माँ नहीं जाने दिया, यहाँ बिठा दिया। बताओ अब कहाँ जाएंगे हम? बेचारे का बताओ, काम चल रहा था बेचारे का, उसका होटल बन गया, आज उसका करा तो सब हमारा भी कल करेगी, हैं? सबका ही करोगी क्या? आज धोखा हुआ है आपके साथ? हाँ हुआ ये, और है क्या? धोखा नहीं तो और क्या है? उधर सबको बिजी कर दिया, इधर सील लगा दिया। नोटिस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नोटिस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले 30 तारीख तक का टाइम है, इतना सब्र नहीं है? ये बताओ क्या लग रहा है आज धोखा हुआ है आप लोगों के साथ? जी बिल्कुल, ये तो आप भी देख रहे हो क्या हो रहा है। हमारी गल ना नुजिया वाले ना कोई है, और ये खाली करने के लिए बोल रहे हैं। जाएंगे कहाँ? या रोड पे सामान रखेंगे क्या? हमारे तो कोई दूसरी जगह भी नहीं है जाने के लिए, कहाँ जाएं बताओ? ये बात अपने कोर्ट में नहीं बोली आप लोगों ने? कोर्ट में हमें ले जाएंगे तभी तो। हम औरतों को तो कोई पूछता ही नहीं है। 4 महीना है खिल्लाते जब तेना सुनी अब का सुनेगी। वाह तरस ना आती वो लेडीज ना आए। झलको